जय भारत, जय अजमेर जी। स्वर्णकार सेतु चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। राजस्थान मरुभूमि में चूरू जिले में स्थित सुजानगढ़, जो श्री सालासर बालाजी मंदिर से सिर्फ 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शहर है, जहां उत्तरी भारत का पहला तिरुपति बालाजी मंदिर है, जो दक्षिण भारत के तिरुपति बालाजी मंदिर की तरह ही बनाया हुआ है। राजस्थानी भाषा के भीष्म पितामह श्री कन्हैयालाल जी सेठिया तथा स्वर्णकार समाज के गौरव आईपीएस भारत सोनी की जन्मभूमि भी है। सुजानगढ़ का प्रसिद्ध ज्वेलरी शोरूम है। शोरूम के संचालक मालिक श्री सीताराम जी मोशोण के सुपुत्र पवन जी सोनी इस क्षेत्र के एक प्रसिद्ध बहुआयामी व्यक्तित्व है। अपनी सरलता, सजनता, निष्ठा और समय के साथ चलने वाले व्यक्तित्व के रूप में आज आप प्रसिद्ध हैं। हितेश ज्वेलर्स के संचालक श्री पवन जी सोनी मोशोण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी, आपका स्वर्णकार सेतु चैनल में हार्दिक स्वागत है। ये सुजानगढ़ का सबसे पुराना एक ज्वेलर्स है, लगभग 150 वर्ष पुराना। तो इन 150 वर्षों में जब पुराने समय और इस समय में क्या चेंजिंग आया? पुराने समय में और इस समय सबसे बड़ी चेंजिंग है कि डिजाइनों का कलेक्शन जो है और काम करने का जो तरीका वो बदला है। पहले ऑर्डर से काम होता था, आजकल हम सब चीज़ तैयार रखते हैं। गोल्ड ज्वेलरी के अंदर बॉम्बे ज्वेलरी, कलकत्ता ज्वेलरी, एंटिक ज्वेलरी, टेम्पल ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, इसमें हमारे जो कारखाना है पीछे, ये सारे नए नए कलेक्शन बनते रहते हैं। हम खुद काम पे ध्यान देते हैं कि डिजाइन नया क्या चल रहा है, बाजार में किस चीज़ का ट्रेंड है, जो भी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम ज्वेलरी बनाते हैं। और सब ग्राहकों को प्यार है, सबके साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं, अच्छी चीज़ देते हैं, अच्छी क्वालिटी देते हैं। और उसके बाद सर्विस जो है उनको देते हैं कि किसी चीज़ में कभी कोई शिकायत है तो उसको दूर किया जाए। और कोशिश ये करते हैं बढ़िया से बढ़िया ज्वेलरी ग्राहक को। आपके यहाँ मेन कौन सी ज्वेलरी ज़्यादा चलती है? अभी एंटिक ज्वेलरी का चलन है। सब जो एंटिक ज्वेलरी, प्लेन ज्वेलरी भी चलता है, कलकत्ता ज्वेलरी भी चलता है, तीनों अच्छा चलता है। अब धीरे धीरे छोटे शहरों में भी डायमंड ज्वेलरी चलने लगी है, उसका भी अच्छा जी। ये इस प्रतिष्ठान की शुरुआत कहाँ से हुई, किसने की? ये देखो, वैसे तो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, हमारी 8वीं पीढ़ी है जो ज्वेलरी व्यवसाय में है। और इस शोरूम की हमारे पिताजी सीताराम जी सोनी ने स्थापना की थी 1990 में। जी। तब से हमारा ये प्रयास रहता है कि वो काम को धीरे आगे बढ़ाएं। और जब नई पीढ़ी आने वाली है वो काम को संभालेगी तो उसको और अच्छे से और बढ़िया तरीके से आगे काम करें। आप एजुकेशन के प्रति भी बहुत गंभीर है, क्योंकि एक बेटा अपना एमबीए किया नरसिंह मुंजी से, दूसरा लंदन से पढ़ाई कर रहा है। तो कैसे मतलब ये है कि छोटे से शहर के बच्चे बाहर बड़ी कॉलेज में जाकर पढ़ाई करके आए? बिल्कुल, देखो आज के ज़माने में शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है। आज का सारा काम ऑनलाइन हो गया, तो हमारा आगे प्लान है कि बच्चे इस बिजनेस को और आगे बढ़ाएं। इसके लिए अच्छी शिक्षा होनी बहुत ज़रूरी है। शिक्षित व्यक्ति होगा तो बिजनेस को और आगे अच्छे से बढ़ा पाएंगे। आगे की क्या योजना है, मतलब कुछ और आउटलेट आगे या कुछ प्लानिंग है, उसका समय आने पर ही बताएंगे। इसकी चीज़ को भी हम कैसे व्यापार को आगे डेवलप कर रहे हैं, कैसे विस्तार कर रहे हैं इसका, उस समय आने पर मतलब आपकी सफलता का मूल राज क्या, या लोगों को क्या एक संदेश देना चाहेंगे कि अपने काम के प्रति किस प्रकार गंभीर काम है? के प्रति समर्पित होना पूरी तरह से और सबसे अच्छा व्यवहार करना, ये बड़ी चीज़ है। आप सामाजिक कई क्षेत्र के आसपास जो होने वाले धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम जुड़े रहते हैं और आप संस्कारों के लिए बहुत समर्पित है, तो नई पीढ़ी के लिए क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? मैं नई पीढ़ी को यही कहना चाहूँगा कि जहाँ अपना बिजनेस होता है, जहाँ अपना व्यापार होता है, तो वहाँ अपना दायित्व बनता है कि वहाँ जहाँ अपन रह रहे हैं तो जहाँ ज़रूरतमंद को अपन जो मदद कर सकते हैं वो खुले दिल से करनी चाहिए। और अच्छे संस्कारों के धर्म से भी जुड़ाव होना चाहिए। एक सीमित मात्रा में व्यापार के अलावा इन चीज़ों को भी ध्यान देना चाहिए। निखिल जी, आपने मुंबई से नरसिंह मुंजी से एमबीए किया, तो इस बिजनेस में एमबीए की क्या आवश्यकता पड़ जाती है वैसे? सिर्फ ज्वेलरी के नहीं, इन जनरल भी जो एमबीए किया जाता है वो व्यवसाय में ऑपरेशंस कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, जो बेसिक इसके तरीके होते हैं बिजनेस करने के, वो हमें सिखाता है। तो अगर मैं एमबीए करके आया हूँ बाहर, तो मुझे डेफिनेटली यहाँ रहूँगा, सीखूँगा, टाइम के साथ एक एक्सपीरियंस मेरे को मिलेगा। बट वही चीज़ अगर मैं पहले से प्रिपेयर्ड रहूँगा कि क्या चीज़ें रहती है, किस तरह से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं हर प्रॉब्लम को, तो मुझे और आसानी होगी ये काम करने में। और शायद
मैं कोई और नए तरीके, नए इनोवेशन जो है, नए टेक्निक्स जो है वो जो बाहर यूज़ होती है वो यहाँ पर लाके इसको यूज़ कर सकता हूँ, ताकि और अच्छे से हम लोग प्रोग्रेस कर पाए बिजनेस के। हमारे साथ सीताराम जी मोशून जुड़े हुए हैं। सीताराम जी, आपका समाज में काफ़ी जगह आना जाना रहा है, चाहे पूना हो या राजस्थान के विविध भाग हो। समाज के लिए आपका क्या विचार है, क्या संदेश है? हमारे समाज की तरफ से यही है कि समाज के बच्चों को पढ़ाओ और समाज में शिक्षा की बहुत जरूरी है। बच्चे को पढ़ाओ, बच्चों को भी पढ़ाओ, यही हमारे समाज के अंदर बहुत बड़ी जरूरी है। यही शिक्षा का कदम आगे बढ़ाओ। धर्मशाला और मंदिरों में कुछ फायदा नहीं है, शिक्षा ही की मतलब जोर देकर शिक्षा को बढ़ाओ आगे। सबसे ज्यादा बढ़िया समाज के बच्चों को और बच्चों को पढ़ाना ही जरूरी है। आपका एक बेटा ज्वेलर बिजनेस में एक इंजीनियर है, तो आपको मतलब कैसे मतलब ये प्रेरणा मिली कि बच्चों को बच्चों को पढ़ना ऐसे कि हमारा विचार है कि भाई बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जरूरी पढ़ाने की होती है और पढ़ाई करवाई है। बच्चों ने कराया, पोतों ने कराया, पोती ने भी कराया, सब पढ़ रहे हैं, बच्चे सारे पढ़ रहे हैं। ऐसा आरम्भ से किया है पहले से, और अभी वो लंदन में MBA कर रहा है। अभी बच्ची है, पोती है, उसने कल वो एग्जाम दिए मेडिकल का, उन्हें 67% नंबर बने और फर्स्ट टाइम के अंदर। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। ऐसे समाज के अंदर बच्चों को पढ़ना चाहिए और आगे पढ़ाना चाहिए।